तो पूरी रात उन्हों में काली करवाने के बाद जब हमारे डायरेक्टर साहब गिल्टी फील कर रहे थे तो अगले दिन जल्दी उठे, नहा धो के नाश्ता करके रेडी हो गए और चेकआउट करने के लिए तो ऐसे पहुंच गए जैसे सबसे पहले यही थे और लेट हम हो रखे हैं। और डे 2 पे हमें ज्वाइन कर लिया था डेविल्स ऑन व्हील्स ने, जो हमारे पुराने कई ट्रिप्स और इस ट्रिप के भी कंपेनियन होने वाले थे। एंड गाइस, अगर कोई एडवेंचरस ट्रिप पे जाना चाहता है लेकिन आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज़ गेट इन टच विद डेविल्स ऑन व्हील्स। वो आपका और आपके ट्रिप का पूरा ख्याल रखेंगे। इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू स्टे इन थियोग। हम लोग सुबह का शिमला और कुफरी का ट्रैफिक अवॉइड करना चाहते थे बिकॉज वी न्यू कि हमारे अगले दिन की ड्राइव बहुत लंबी होने वाली थी। सो एवरी मिनट काउंटेड। गूगल बाबा के हिसाब से हमें 6 से 7 घंटे लगने वाले थे स्पेलो पहुंचने के लिए, लेकिन कोई भी इतनी लंबी ड्राइव एक सिटिंग में तो करता नहीं है। खाने के लिए, पीने के लिए और पहाड़ों में नज़ारे देखने के लिए हॉल्ट तो लेना ही पड़ेगा। सो एज पर आवर एस्टिमेट 10 से 12 घंटे की जर्नी होने वाली थी टू रीच आवर डेस्टिनेशन स्पेलो। एंड यस, ये जो नंबर 5 येलो में हाईलाइटेड दिख रहा है, दिस इज द नेशनल हाईवे दैट वील फॉलो टू रीच आवर डेस्टिनेशन काजा। सारी तैयारी एक तरफ और अपना नाम दिखाना एक तरफ। ध्यान से पढ़ लो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। Since 3 groups have come together for this winter expedition, एक official flag off तो बनता है यार। Along with the throttlers, we have Untitled Odyssey on the bike from Bangalore and Devils on Wheels in the Isuzus. गाना कौन सा बजेगा, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा एक ऑल टाइम हिट है। जो गाड़ी चला रहा है गाने भी उसी की पसंद के बजेंगे। अरे थम जाओ, नज़ारे देखने के लिए नहीं रुके भाई। ऐसे हमारे डायरेक्टर साहब ने सुबह सुबह छोले भटूरे पेले थे ना और कह रहे थे भाई बहुत स्वाद आ रहा है, ये सारे वही निकल रहे हैं अभी यहाँ पे। और निकलने का मतलब उल्टी है भाई, प्रेशर नहीं आया है। क्या वो बाइक स्किड हुई क्या? ब्लैक आइस। ब्लैक आइस। चलो बैठो बैठो, ब्लैक आइस पीस। चलो चलो। सुना ना अनुज ने क्या कहा, ब्लैक आइस। इसलिए हम लोग जल्दी निकलना चाहते थे सुबह, क्योंकि हमें काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करना था और ब्लैक आइस पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। कार की स्पीड ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। अभी ब्राउन लग रही होगी लेकिन धोखा मत खाना, देयर इज़ अनदर लेयर ऑफ आइस ऑन द रोड। बस थोड़ी गंदी होने की वजह से ऐसे ब्राउन लग रही है, बट बहुत स्लिपरी है। गाड़ी बाइक दोनों बहुत स्लिप हो सकते हैं और देखते देखते हमारी बाइक भी स्लिप हो ही गई थी। अब ये ब्लैक आइस आपको ऐसे जगहों पे ज़्यादा मिलेगी जहाँ पे सन डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है रोड पे, माउंटेन का एज और डायरेक्शन देखते हुए जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है और छाएं बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गर्मी ना होने की वजह से ये आइस की लेयर रोड पे जम जाती है और टर्न्स पे और कर्व्स पे बहुत डेंजरस हो जाती है। बुकिंग से लेके सारी डीलिंग हैंडल करी मैंने। रॉक कर देगा रॉक। और मुझे ही 2 दिन से गाड़ी चलाने को नहीं दे रहे हैं। बाइक वाले को देख, ये इसलिए इसके एकदम थोड़ा पीछे चल रहा है कि अगर गिर गया तो कोई एकदम ऊपर से ना चढ़े। बड़े घने गांड में उसके चल रहा है उसका, गिर गया तो साउंड चढ़ेगा। फिर मैं तेरा ले से पैंगोंग लेक का बाइक का एक्सपीरियंस कैसा था जब तेरे आगे मोड़ पे बर्फ पड़ती आई? भाई साहब क्या जूरी जूरी का पेट्रोल पंप है। जूरी के पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप करते हुए आगे पता नहीं मिलेगा कि लकीली कार्ड चल रहा है यहाँ पे। One of the stupidest thing that we did while planning the trip was हमने अपने GoPros और कैमरास की 2 या 3 स्पेयर बैटरी रखी हुई थी। We never factored हमारी गाड़ी की चाबी की बैटरी। Fortunately, we noticed that it's dying out on the second day of trip itself, and we got it replaced.
वरना यही आगे जाके हमें बहुत प्रॉब्लम देती थी। और खुलती पता कैसे? अरे तो उनकी गाड़ी में बैठ के आगे जाओ। ये खुलती कैसे? ये दिख रहा है गाड़ी में जगह कहाँ है? इसमें, अरे उसको एक यहाँ भेज देना। रामनगर क्रॉस करते ही द रोड गेट्स अ लॉट नैरोअर टिल पलंगी। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस पैच ऑफ रोड इज कि 1950s के एरा में हाथ से कार्व आउट करके बनाया गया था। देयर वाज नो ब्लास्टिंग डन व्हाइल बिल्डिंग दिस रोड, और ये रोड आज भी उसी कंडीशन में यूज हो रहा है। और बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यार ऐसे पैच में भी लोग बहुत केयरलेसली तेज स्पीड पे ड्राइविंग करते हैं, स्पेशली व्हेन देयर आर ब्लाइंड कर्व्स। और ऐसा एक इंसिडेंट हमारी आंखों के सामने ही हो गया। ऑफ सीज़न होने की वजह से हमें रेस्टोरेंट्स और ढाबे के ऑप्शन बहुत कम मिल रहे थे, स्पेशली दोज सर्विंग फ्रेशली कुक्ड फूड। अनफॉर्चुनेटली वी फाउंड एवरेस्ट ढाबा इन वांटू। यहाँ पे खाने के ऑप्शंस थोड़े कम और बेसिक थे, बट दे वर डैम टेस्टी एंड अबव ऑल एक्सट्रीमली रीजनेबल यार। 250 रुपये में हमने 5 लोगों ने पेट भर के खाना खाया। और ये रीजनेबल इसलिए नहीं था क्योंकि हम ढाबे के जूनियर ओनर के वो संभाल रहे थे। तो ये है एंटी फ्रीज। बेसिकली डीजल में इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे -25-30 डिग्री का टेम्परेचर है और रात को डीजल जमने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। तो ये एक फुल टैंक में इतनी सी बॉटल डालनी है सो दैट डीजल जमे ना और सुबह प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो लोग ये ना डाल के नीचे अपने टैंक को गैस से हीट कर लेता है सो दैट डीजल गर्म हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी का टैंक लोहे का नहीं है सो वी कांट हीट इट। तो ये जुगाड़ करना पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा पीना भी पड़ेगा चाहे ठंड से बचने के लिए। करचम क्रॉस करने के बाद देयर इज अ सडन चेंज इन टेरिंग। द रोड कंडीशंस वर्सन। कई एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे रोड्स ही नहीं है। द इंटायर एरिया इज लैंडस्लाइड प्रोन। कभी भी देखो ऊपर से पत्थर आके गाड़ी पे गिर सकता है। एंड बाय एवरी पासिंग किलोमीटर द चैलेंज इज इंक्रीज। पूरे दिन की ड्राइव के बाद मैं सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि अक्पा ब्रिज को देखूं। जैसे कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी यहीं से शायद उल्टा लौट गया था, और हमारी चाइना को रोकने की भी शायद यही स्ट्रैटेजी है कि हम साला ब्रिज ही नहीं बनाएंगे बेंच। वैसे जोक्स अपार्ट, इट्स एक्चुअली ए प्रिटी ओल्ड हैंगिंग ब्रिज। इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को देखते हुए प्लस इसका विड्थ साइज, इस पे एक लाइट मोटर व्हीकल एक टाइम पे ही अलाउ करी जाती है। इस पुराने ब्रिज की रिप्लेसमेंट के लिए एक नया ब्रिज साइड में बनाया गया था। वी जस्ट होपिंग दैट विल बी ऑपरेशनल सून। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटी गाड़ियाँ तो यहाँ से निकल जाती हैं, बसेस और ट्रक्स कहाँ से जाती हैं? उनका इंतज़ाम रिवर बेड पे किया हुआ है जहाँ पे एक छोटा सा मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया गया है एंड ऑल द हेवी व्हीकल्स क्रॉस द रिवर थ्रू दैट। वैसे एक बात बोलूं,
सही आइडिया है यार चीनियों को रोकने का। अगर कभी आए ना तो ब्रिज की रस्सी ही काट दो। और कहा था ना, गूगल बाबा हमेशा सही नहीं होते। 12 घंटे हो चुके हैं और अभी भी हमारी डेस्टिनेशन 16 किलोमीटर दूर है और बहुत ज़ोर से भूख लग रही है यार। उस तेज़ भूख से हमारा ध्यान भटकाने में हमारी हेल्प कर रहे थे SP बालासुब्रमण्यम साहब के गाने। वाह वाह। आशीष दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ। And thanks to the people of the कुबेर रेसिडेंसी स्पेलो, जिन्होंने अपनी हॉस्पिटैलिटी से हमारे पूरे दिन की ड्राइव की थकान दूर कर दी। लेके